प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, आप कर रहे हो तैयारी हाई कोर्ट पियोन भर्ती, आपकी जो उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकली है पियोन की, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। बहुत ही दोस्तों अल्टीमेट, बहुत ही बेहतरीन आपके क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आपके एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो सर्वाधिक दोस्तों आपका बड़ा रोल जो है आपका हिंदी और क्लास संस्कृति का होने वाला है। तो खास तौर पर हम बात करें हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी और क्लास संस्कृति की जो क्लासें है ना, वह आपके लिए दोस्तों रोजाना लगा दी है। रोजाना दोस्तों दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होगी और शाम को 8 बजे और सुबह 10 बजे जो है ना, वह आपकी मेरे भाई जीके की क्लास होती है। और सुबह 8 बजे जो है वह आपकी टॉपिक वाइज दोस्तों जीके की क्लास होती है, उसको भी आपको जरूर देख लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। क्या कहते हैं मेरे भाई? अरे व्यंजन कहते हैं क्या? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका व्यंजन कहते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अरे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। दो नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, वह है। कौन सा मेरे भाई? वह है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में, जी हाँ मेरे भाई, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ मेरे भाई, तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द दो वाक्यांशों या शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संबंध बोधवाचक, या फिर आपके हम बात करें विषयमय बोधक, या फिर आपके समुचय बोधक। जी हाँ मेरे भाई, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विषमयादि बोधक। ऑप्शन नंबर हम बात करें डी जो है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप है। अरे अंगुली का तद्भव क्या है? बताइए फटाफट। अंगुली, अंगूरी, उंगली, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अंगुली है मेरे भाई, अंगुली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, या फिर स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपके शब्दों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण एक भेद है। जी हाँ, क्रिया विशेषण किसका भेद है? अवयव का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। जी हाँ मेरे भाई, अवयव का भेद है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अरे गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर। जी हाँ मेरे भाई, एकदंत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें, यह लोक का विपरीतार्थक शब्द है। जी हाँ, यह लोक का उपकार, पाताल, आदि, परलोक। बताओ फटाफट। अरे यह लोक का होता है परलोक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास है। कपास है लोकोक्ति का सही अर्थ है। जी हाँ, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास है, इसका अर्थ होता है मेरे भाई वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन है कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राजीव, कुवल्ले, जलद, अंबुज। सही आंसर हो जाएगा जलद नहीं है मेरे भाई। और आपके दोस्तों राजीव, कुवल्ले और अंबुज हैं, ध्यान में रखिएगा कमल के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, निपात कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, उन्हें क्या कहते हैं? अरे उन्हें निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अरे ऊष्म व्यंजन, जी हाँ मेरे भाई, स है जो आपके है ना, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। शास्त्री, व्याकरण या फिर व्याकरणविद या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अरे कृदंत प्रत्यय कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के, अवयव के। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा क्रिया के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं? युद्ध स्थिर, युधिष्ठ या फिर युद्ध स्थिर या फिर आपके युद्ध स्थायी, उसे मेरे भाई आपके युद्ध स्थिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल के समान नयन में सम्मान है। अरे मेरे भाई आपके हम बात करें ये आपका कमल के समान नयन है, जी हाँ इसमें समास क्या है? कमल के समान नयन के अंदर हम बात करें यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर हम बात करें डी आपका पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है? आंखों में गड़ना, गौर से देखना, मन में खटकना या फिर सहन न कर पाना या फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। राइट आंसर हो जाएगा मन में खटकना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है? जी हाँ, उन्मूलन का विलोम क्या है? अवलोकन या फिर विश्लेषण या फिर रोपण या फिर संश्लेषण। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रोपण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? हम बात करें यहां पर दे रखे हैं ना, इनमें दोस्तों आपका अन्त्याक्षरी जो है ना, अंत्याक्षरी ये आपका बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अरे आज क्या हो रहा है ऐसे, हम बात करें देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो आपका अन्त्याक्षरी है ना ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। जी हाँ मेरे भाई, थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों आज दूसरा फोन काम में लिया है, इस कारण दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बंदर, जी हाँ बंदर का तत्समूह है? मरकट, वानर, कपि, हरि। राइट आंसर हो जाएगा वानर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाजाल का संधि विच्छेद होगा? वाजाल का संधि विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल या फिर वार प्लस जाल या फिर वाग प्लस जाल। मेरे भाई वाक जो आपका हलंत लगा हुआ ना ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें वाक प्लस जाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है मेरे भाई। जी हाँ 100% दोस्तों सिलेक्शन इन बार उनको लेकर ही दिखा रहा है। बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपकी 54,000 वैकेंसी है ना, उसके अंदर मात्र आपके पास 50 दिन का समय शेष रहा है। 50 दिन के अंदर आप तैयारी आप बेहतर कैसे बना सकते हो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे तो 10 मॉडल पेपर में आपको मात्र मेरे भाई 99 रुपए, जी हाँ मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ इसकी प्राइस आपको बढ़ जाएगी, उससे पहले आपको 99 के इसके अंदर परचेज आपको कर लेना है आज ही। जी हाँ 96 से 175
905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल हेल्पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। वाजाल का संधि विच्छेद अभी बता दिया मेरे को, वाक प्लस जाल होता है। अगला क्वेश्चन है बैठे से बेगार भली। जी हाँ, बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत न डालना। सही आंसर हो जाएगा निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, यरलव व्यंजनों को कहते हैं। अरे यरलव जो आपके व्यंजन है ना, उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, करपट का तद्भव रूप होता है। करपट का मेरे भाई तद्भव रूप आपका देखने को मिल जाएगा कपड़ा। जी हाँ, कपड़ा देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुई है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या फिर हम बात करें बालक खिलौना पाकर हंसता है। जी हाँ, बालिका निबंध लिख रही है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नाक का बाल होना। जी हाँ मेरे भाई, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, या फिर पालतू होना। जी हाँ मेरे भाई, अधिक प्रिय होना मेरे भाई मतलब कि नाक का बाल होना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का संशोधित रूप है। अरे कवित्री दोस्तों, ये क्वेश्चन तो भाई कई बार आता है, कई बार एग्जामों में दोस्तों, एक बार नहीं मेरे भाई सैकड़ों बार आपका एग्जाम में आ चुका है। जहां पर दोस्तों हम बात करें कोई भी भर्ती हो, उसके अंदर हिंदी का क्वेश्चन आता है शुद्ध रूप वाला, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है मेरे भाई? कवयित्री होता है। यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? अरे रात्रि का पर्यायवाची नहीं है रजनी, समीर, विभावरी, निशी। अरे समीर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, जी हाँ, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूं। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, या फिर अनु प्लस आय। मेरे भाई अनु प्लस ए जो है ना, अनु प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है मेरे भाई ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व है। सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्तावर का विलोम शब्द है। अरे अस्तावर का तो जंगम होता है क्या मेरे भाई? ध्यान, अस्तावर का क्या होता है? जंगम होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। अस्तावर का आपका जंगम आपका विलोम होता है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गोधूम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? अरे गुण संधि, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, या फिर देवेंद्र। अरे मेरे भाई गुण संधि तो आपकी यहाँ पर देवेंद्र में है। यहाँ देवेंद्र में है, देव प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा ऐसा क्वेश्चन तो 100% एक आएगा ही आएगा। 2, 4, 6 या 8। जी हाँ मेरे भाई 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हमें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं
तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं, अरे उन्हें हम बात करें तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, जी हाँ, रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, पशु, विधालय। 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई पशु है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखेगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन की ही देरी है। 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे और देखने वालों को दोस्तों, जलने वालों को जला कर रहेंगे, दिखाने वाले को दिखा कर रहेंगे मेरे भाई, सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हां मेरे भाई, आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। हर रोज सुबह आपकी 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 4 क्लासें होती है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लोगे ना तो दोस्तों कोई भी माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जी हां, कौन सा है? पवित्र, विनिमय, कुशल, जलज। जी हाँ मेरे भाई, जलज है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द इनमें से मेरे भाई आपका वैभव है। कौन सा मेरे भाई? वैभव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा, अवश्य आएगा। 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है। जी हाँ, मजिस्ट्रेट क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। अरे मेरे भाई, आपका देशज तो नहीं है। जी हाँ, ये आपका विदेशज है, दूसरे देश का है दोस्तों, तो विदेशज है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर आपका लोटा। अरे जो लोटा है ना, लोटा, ये आपका देशज है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द इनमें से मेरे भाई लंबोदर है। कौन सा? लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, कौन है मेरे भाई? अरे लंबा है उधर जिसका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। जी हाँ मेरे भाई, क्या कहलाते हैं? समानार्थक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? अरे यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या फिर जलज। बताओ फटाफट है। अरे मेरे भाई, यौगिक शब्द जो है ना वह आपका कौन सा है? अरे राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, आज के अंतिम क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हर रोज दोस्तों आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। रोजाना दोस्तों आपकी क्लास लगा दी है, रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आज की क्लास में इतना रखते हैं। अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। यौगिक दोस्तों शब्द है ना, उसका हम बात करें, यौगिक शब्द का कौन सा है मेरे भाई? यौगिक शब्द कौन सा है दोस्तों? पंकज है, पाठशाला है, दिन है या फिर जलज है। अरे यौगिक शब्द जो है ना वो आपका पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने 99 रुपए के अंदर दोस्तों टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भेजते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।